देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश में कांग्रेस के भविष्य पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने विचार साझे किए हैं। स्वाधीनता संग्राम में भारतीय कांग्रेस का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसके बाद कई दशक तक भारतीय कांग्रेस के सर्वोपरि नेता देश का संचालन करते रहे और कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश में शासन किया। उसने लोकतंत्र को जिंदा रखने की कस्में खाई, योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने की बात कही, देश में समाजवाद को स्थापित करने का संकल्प लिया और देश में से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के उन्मूलन का वचन दिया। लेकिन वे दिन बीत गए। अब पिछली 2 पारियों से नरेंद्र मोदी देश का शासन कर रहे हैं और देश में अच्छे दिन लाने के वादे दे रहे हैं। होना ये चाहिए था कि कोरोना काल के इस भीषण और विकट समय में कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष का पक्ष निभाती और न केवल नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए और अधिक सतर्क और सचेत रहने के लिए मजबूर करती, बल्कि एक निर्णयात्मक भूमिका निभाते हुए इस विकट काल में देश के आम लोगों की सेवा में जुट जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 2019 में पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया तो उसके बाद अस्थायी तौर पर काम चलाने के लिए सोनिया गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, जो अभी तक उनके पास है। राजनीति विशारदों का मत है कि कांग्रेस को अगर अपना सक्रिय रोल देश की राजनीति में निभाना है और देश के कायाकल्प में अपना उचित योगदान देना है तो उसे ये काम चलाऊ ढंग छोड़कर नौजवानों को कांग्रेस में आने का अवसर देना चाहिए और लोकप्रियता का सही मूल्यांकन करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस की बागडोर चुने हुए नेताओं को सौंपे ताकि वे कांग्रेस को नया जीवन दान दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार चुने हुए नेता, चाहे वह राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उनकी प्रक्रिया पूर्ण करने का फैसला टाला जा रहा है। अभी जून के महीने में अध्यक्ष के चुनाव की योजना थी, लेकिन कोरोना का कारण बताकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये फैसला कर दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल टाल दिया जाए और सोनिया जी को ही कहा जाए कि वे पार्टी का संचालन करती रहे। पिछले दिनों 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने इसमें बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया। बंगाल में तो वह एक सीट भी प्राप्त नहीं कर सकी। केरल और असम में मौजूदा सरकारों को हटाने में असफल रही। इस हार पर विचार करने के लिए केवल निराशाजनक प्रदर्शन कह देने से बात नहीं बनेगी। सोनिया जी का मत है कि इस हार पर विचार करने के लिए ऐसे समूह गठित किए जाएं जो हर पहलू पर गौर करने के बाद बहुत जल्द रिपोर्ट दे। लेकिन निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों का पता लगाना ही एक मंतव्य क्यों? इसके साथ जो कमियां, जो त्रुटियां कांग्रेस के ढांचे में आ गई हैं, उनको तत्काल दूर करने के लिए भी एक प्रखर नेता की आवश्यकता है। यहाँ तो ये हाल है कि सोनिया ब्रिगेड से परे होकर कोई भी नेता अपनी अलग बात कहने का प्रयास करता है तो उसको बहिष्कार या बाहर का रास्ता दिखाने की संभावना बन जाती है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस का हाल भी अच्छा नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी वर्तमान पारी लगभग पूरी कर ली है। कोई सबल विकल्प नजर न आने के कारण पंजाब कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनावों में पूर्ण सफलता मिल सकती है अगर वह अपने पत्ते सही खेलें। लेकिन बेअदबी और नशे के मामले में पंजाब कांग्रेस दोफाड़ होने की राह पर है। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पहले नशे और बेअदबी के मुद्दे को लेकर बार बार कैप्टन को निशाने पर लिया जा रहा है। उधर कैप्टन के पक्ष में 3 मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है और इधर सिद्धू के बाद 3 कैबिनेट मंत्री व 2 सांसद, 1 राज्यसभा व लोकसभा सदस्य भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इस तरह से यही लगता है कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से वाली बात ना हो जाए। जो गद्दी पर बैठे हैं वे गद्दी छोड़ना नहीं चाहते और जो गद्दी पर नहीं हैं वे एकजुट होकर कोई समांतर कार्यक्रम पेश करने की बजाय टांग खिंचाई में लगे हैं। ऐसे में इस राष्ट्रीय दल का भविष्य क्या होगा? शीतल विज।